दो स्पेशल आइटम्स बना रहा हूँ। घर में अगर चावल बच गया, इसके साथ मैं आज एक सबसे बेहतरीन रोटी कैसा बनाना वो भी बताता हूँ। बहुत इजी से और आपको अच्छा ग्रेवी आए जैसा आज मैं रेसिपी बनाता हूँ। मेक दिस रोटीज बट डोंट टेल योर फ्रेंड्स दैट यू हैव यूज्ड लेफ्ट ओवर राइस and then watch. They'll say, wow, this roti is so soft. Mumma, 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 mumma. Yes, this is with the leftover rice. नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबको हमारा हिंदी वारेवा कुकिंग शो में स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं दो स्पेशल आइटम्स बना रहा हूँ। एक तो घर में अगर चावल बच गया, क्या करते आप? सोचते क्या करें? आप फ्रिज में डाल दीजिए। इसके साथ मैं आज एक सबसे बेहतरीन रोटी कैसा बनाना वो भी बताता हूँ। हर बार मुझे पूछते रहते हमको ग्रेवी चिकन चाहिए, हमको ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए। तो आज बहुत इजी से और आपको अच्छा ग्रेवी आए जैसा आज मैं रेसिपी बनाता हूँ। इसके अंदर नारियल नहीं डाल रहा हूँ और फिर भी एक अच्छा ग्रेवी बनेगा, आप बहुत पसंद करेंगे। तो सबसे पहले ये चिकन करी कैसा बनाना आज सीखेंगे। ये बनाने के लिए आप एक पैन लीजिए और इसके अंदर तेल डालिए, थोड़ा लाल मिर्च और थोड़ा काजू, ये दोनों डाल के हल्का सा रोस्ट करिए। थोड़ा सा सुनहरा रंग आता है, इसको मिक्सी जार में डाल के फाइन पेस्ट कर लीजिए। और एक पैन लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालिए। ये रेसिपी बनाने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करना है, फिर भी टेस्टी कैसा बनेगा। आप ये तेल में तब आप प्याज डाल के थोड़ा नमक डालिए और आराम से थोड़ी देर पकने दीजिए। ब्राउन कलर भी नहीं चाहिए और ये कच्चा भी नहीं चाहिए। तब थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा ब्राउन कलर आने लगता है, तब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी, ये सब डाल के आप थोड़ी देर मिक्स करने के बाद बारीक कटा हुआ टमाटर भी इसके अंदर डालकर थोड़ी देर पकने दीजिए। पहले हम काजू और लाल मिर्च का पेस्ट बनाया, वो भी इसके अंदर आप डाल दीजिए। ये डालने के बाद आपको एक प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि जो काजू पेस्ट है इसके नीचे लगने लगेगा, तो वो लगना नहीं चाहिए। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो वुडन स्पून से आप स्पून को थोड़ी देर पकने दीजिए। उसके बाद इसके अंदर आप जो चिकन पीसेस आपने काट के रखा, ये चिकन पीसेस भी इसके अंदर डालिए और इसे 3-4 मिनट ऐसे ही पकाइए। बाद में आप डालेंगे पानी। रोटी के साथ सब खाना है, थोड़ा गाढ़ा बना लो, नहीं तो आप पतला चावल के साथ खाना है तो पतला भी बना सकते हैं। मगर आज हम बचा हुआ चावल रोटी के साथ खा रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूँ थोड़ा गाढ़ा बना के। 15 मिनट पकने के बाद इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला डालिए। आप सबको कसूरी मेथी पसंद है ना? जैसे भी टमाटर हमने इसके अंदर डाला, काजू पेस्ट भी डाला, थोड़ा कसूरी मेथी के साथ अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। कसूरी मेथी लीजिए और बारीक सा फाइन पाउडर करके ये ग्रेवी में डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। और भी टेस्ट आने के लिए आप कैप्सिकम छोटे छोटे पीसेस इसके अंदर डाल दीजिए। ये करी रेडी है। मगर इसके साथ खाने के लिए बचा हुआ चावल, घर में बचा हुआ चावल बहुत बार होता है हमारे घर में भी, तो उसको क्या करिए, आप फ्रिज के अंदर डाल दीजिए। अगले मॉर्निंग आप तब देखते हो ये राइस पूरा हार्ड हो जाता है, आप इसे बारीक सा कर दीजिए और इसे ठंडा ठंडा मिक्सी जार में डाल के इसे मिक्सी चलाइए। वो पाउडर जैसा हो जाता है। इसको लीजिए एक बाउल में। डो में आप थोड़ा नमक डालना मत भूलिए और इसके अंदर आप डालिए थोड़ा जीरा। ये जीरा डालकर इसके अंदर आटा भी आप डालिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जैसा आटा आप मिलाते हो इसी तरह इसके अंदर थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छा मिला दीजिए, अच्छा डो बना दीजिए। अब इसे आप जितना साइज रोटी चाहिए उतना साइज आप बना सकते हैं। ये रोटी को आप पतला भी बना सकते हैं, मगर आप सरप्राइज हो जाएंगे, अरे रोटी कितना सॉफ्ट रहता है। आप तो सोचेंगे हर दिन थोड़ा चावल बचाएंगे, रोटी ऐसे ही खाएंगे, इस तरह बनेगा। गरम गरम तवे के ऊपर दोनों तरफ पका दीजिए। तेल डालिए, मक्खन डालिए, आपका मर्जी। ये रोटी रेडी होने के बाद अब चिकन भी रेडी है, रोटी भी रेडी है, फिर खा लेंगे। मेक दिस रोटीज बट डोंट टेल योर फ्रेंड्स दैट यू हैव यूज्ड लेफ्ट ओवर राइस एंड देन वॉच, दे विल से वाओ दिस रोटी इज सो सॉफ्ट, मम्मा 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 मम्मा। यस, दिस इज विद लेफ्ट ओवर राइस and this chicken, my god, I always love nice gravy chickens. This one we cooked it in such a way that everybody will fall in love with it. Friends, देख लिया ना कितना आसान है बनाना, और देखिए कितना टेस्टी चिकन ग्रेवी बन गया। उससे अच्छा आप एक नया वो बचा हुआ चावल के साथ रोटी भी सीख लिया। आप बहुत एंजॉय किया ना
ये रेसिपीज़ आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वो व्हाट्सएप में शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ और फेसबुक में भी शेयर करिए। जहाँ भी देख रहे हो वहाँ से शेयर करिए। और मेरा एक ही मकसद है, पूरा हमारा स्वच्छ भारत देश में हर कोई अच्छा स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। हर दिन एक नया रेसिपी के साथ आपको मिलूंगा। तब तक सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज।